अब है हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज क्या होते हैं, हमने फेज की बात शुरुआत में की थी। तो जब भी कोई सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज पे जा रहा हो, उसके बीच में एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। तो जनरली फेज ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरीड आउट, generally phase transformation are carried out at constant temperature and pressure। तो ये कौन सा फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल भी मेंशन कर रखे हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिवर्सिबल। अब प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो पहले हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब डेल्टा एस फ्यूजन कैलकुलेट करना है हमारे को। तो एक्स सॉलिड से जा रहा है एक्स लिक्विड में। हीट इसमें डेल्टा एच फ्यूजन हीट एंथैल्पी यूज हुई है, क्योंकि एंथैल्पी कहेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट सप्लाइड या फिर हीट रिलीज इज कॉल्ड एंथैल्पी। और टेम्परेचर क्या होगा इसका, टी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट पे फ्यूज होगा। तो डेल्टा एस फ्यूजन कितना हो गया, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस फ्यूजन डिवाइड बाई टी सराउंडिंग। सिस्टम ने जितनी हीट सराउंडिंग ने जितनी दी होगी, सिस्टम ने उतनी ही ली होगी। तो सराउंडिंग ने दी है माइनस डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन टी सराउंडिंग। अब है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। जब भी कोई वेपर में बदलता है तो उसकी एंट्रोपी क्या है। तो एक्स सॉलिड से गया, वेपर में बदला है तो लिक्विड से बदला होगा, एक्स लिक्विड से गया एक्स गैस में, तो उसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन यूज हुई। तो एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एस सब्लिमेशन, एक्स सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है एक्स गैस में एट सब्लिमेटिंग टेम्परेचर। एस टी। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन कितना हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय टी सब्लिमेटिंग पॉइंट, टी टेम्परेचर सब्लिमेशन। इसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ ट्रांसिशन, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन ये हो गया डेल्टा एस ट्रांजिशन। एक एंट्रोपी से दूसरे एंट्रोपी एलोट्रोप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाए एलोट्रोप वन से कन्वर्ट हो रहा है एलोट्रोप टू में। तो एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे होगा डेल्टा एस ट्रांजिशन, डेल्टा एच ट्रांजिशन डिवाइड बाय टी एफ टेम्परेचर ट्रांजिशन। तो ये तीन हमारे पास चेंजेस हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखें। आइए इस पे हम दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन is 85
जूल पर केल्विन पर मोल। when 117 gram of benzene vaporizes at its normal boiling point, calculate the entropy change of surrounding। एंट्रोपी चेंज बताओ सराउंडिंग की। तो आइए डेटा लिखते हैं क्या गिवन है। डेल्टा एच वेपराइजेशन बेंजीन का C6H6 85 जूल पर मोल पर केल्विन गिवन है। मास ऑफ बेंजीन दिया है 117 ग्राम। इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो तो आइए देखते हैं। C6H6 लिक्विड से कन्वर्ट होता है C6H6 गैस में। इसका डेल्टा एस गिवन है हमारे को। एंट्रोपी चेंज गिवन है, एंथैल्पी चेंज नहीं गिवन है। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन गिवन है। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन गिवन है 85 जूल पर केल्विन पर मोल। तो पहले देखते हैं इसका मोल कितना है। इसका मोल है हमारे पास 117 डिवाइड बाई 78, तो 1.5 मोल गिवन है। तो डेल्टा एस फ्यूजन 85 इंटू 1.5 1.8, 85 इंटू 1.5, 85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन हो जाएगा। डेल्टा एस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा 0। और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा एस सिस्टम, जो की जाएगा -85 इंटू 1.5 जूल पर केल्विन। तो क्वेश्चन में गिवन था कि इतने जूल पर केल्विन पर मोल है। तो अगर उसी बॉइलिंग पॉइंट पे 117 ग्राम बेंजीन का कितना होगा, तो 1 मोल का 85 और 1.5 मोल का कितना होगा। यहाँ पे वापस से कितना है 1.5 का इतना होगा। सिंपल, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, यूनिट के हिसाब से हम कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयरन was vaporized in an oven at 3500 Kelvin. If iron sublimate at 3133 Kelvin and delta S sublimation is 349 kilojoule per mole. Determine delta S system, delta S surrounding and delta S universe. तो इसमें ओवन को कैसे, ओवन इज कंसिडर्ड एज सराउंडिंग। ओवन सराउंडिंग का ही पार्ट है, ओवन को ही सराउंडिंग कंसिडर करना है हमारे को। तो आइए देखते हैं क्या डेटा गिवन है। एन 1 मोल है, टेम्परेचर दे रखा है हमारे को ओवन का 3500 केल्विन, जो कि टेम्परेचर सराउंडिंग। आयरन सॉलिड से कन्वर्ट हुआ है वो आयरन गैस में। आयरन सॉलिड से कन्वर्ट हुआ है आयरन गैस में। अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा फ्यूजन सब्लिमेशन हो जाएगा। तो सब्लिमेशन टी सब्लिमेटिंग पॉइंट है हमारे पास 3133 केल्विन। तो डेल्टा एस सब्लिमेशन कितना हो जाएगा हमारे को कैलकुलेट करना है। डेल्टा सिस्टम, डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन 349 इंटू 1000।
तो पहले क्या होगा, सप्लीमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, गर्म होगा। समझ रहे हैं आप, पहले क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयरन को वेपराइज किया 3500 केल्विन पे। इफ आयरन 3133 पे तो सप्लीमेंट हो गया। तो अब बचा हुआ आयरन क्या होगा, बचा हुआ आयरन होगा, बचा हुआ आयरन अब हीट होगा। तो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंड सिस्टम 111 ये आ रहा है 111.4 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमारे पास है यह डेल्टा सिस्टम। अब डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग। डेल्टा एच कितना 349 इंटू 1000 अपॉन टी सराउंडिंग क्या 3500 माइनस 99.7 जूल पर केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एच यूनिवर्स कितना हो गया 11.69 जूल पर केल्विन पर मोल। इसमें हमने डेल्टा सिस्टम लिया है आयरन को और सराउंडिंग लिया है हमने सिस्टम को। तो इसने हीट ली और हीट दी। तो देखिए क्या किया इस क्वेश्चन में, अगर हम और ढंग से देखें तो डेल्टा एच सिस्टम था, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी सब्लिमेटिंग पॉइंट। तो डेल्टा एच सिस्टम आ गया हमारे पास 111.4। और डेल्टा एच सराउंडिंग क्या है, डेल्टा एच सराउंडिंग क्या है, हीट ऑफ द गिवन, जिस तक हीट सिस्टम को दी तो नेगेटिव होगा 349। और ये दिया है 3500 केल्विन टी सराउंडिंग है, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलो जूल में हीट है तो हमारे को जूल में चाहिए। तो डेल्टा एच यूनिवर्स है 11.69 जूल पर केल्विन पर मोल।